हेलो एवरीवन। लास्ट सेक्शन में हमने पढ़ा था ऑपरेटर, एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट्स के बारे में। होप यू रिमेंबर देम। आज हम पढ़ने वाले हैं उन ऑपरेटर, एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट का यूजेज कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ में, ताकि हम ये देख सकें कि ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट्स को कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। जब हम सी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स दो टाइप की होती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। एक इफ एल्स और दूसरा होता है स्विच केस। दोनों चीज़ें हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। जब हम इफ एल्स की बात करते हैं तो इफ एल्स यूज़ होता है जब भी हमको डिसीजन मेकिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर कंडीशन। अब कैसे? चलिए उसके लिए हमें प्रैक्टिकल लैब में जाना पड़ेगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम वो नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं जो 2 से डिविजिबल है, यानी कि हम चाहते हैं कि एक ऐसा नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो हम प्रिंट कराएं कि वो नंबर इवन है, और अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम प्रिंट कराना चाहते हैं कि वो नंबर जो है वो ऑड है। तो इवन और ऑड हम पहले से पढ़ते आए हैं, तो हमको पता है कि जो नंबर 2 से डिवाइड होता है उसको हम इवन बोलते हैं, और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है उसको हम ऑड बोलते हैं। अब देखिए, ये जब हमें प्रोग्रामिंग में करना है तो डिविजिबल का लॉजिक तो वही है कि 2 डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको जो हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा है कि डिविजिबल के 2 साइन हैं। एक आपके पास परसेंट साइन है और एक आपके पास स्लैश साइन है। अब आपको वो याद रखना है जो हमने पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि परसेंट साइन होता है रिमाइंडर के लिए और स्लैश साइन होता है कोशेंट के लिए। तो यहाँ पे पहले तो हमें वो एक्सप्रेशन का याद रखना है। दूसरी जो चीज़ हमने यहाँ पे समझनी है सबसे पहले कि हम नॉर्मल सीक्वेंस प्रोग्रामिंग से ये प्रोग्राम को नहीं कर सकते। अभी हमें यहाँ पे सिलेक्शन प्रोग्रामिंग का यूजेज होगा। सिलेक्शन प्रोग्रामिंग के लिए हमको करना पड़ेगा सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसको हम इफ़ एल्स बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इफ़ एल्स का सिंटेक्स। यहाँ पे अगर आप स्क्रीन में देखें तो हम इफ एल्स का सिंटेक्स कुछ इस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले हमें एक कीवर्ड की ज़रूरत होती है जिसको हम कहते हैं इफ़, और इफ़ आपको स्मॉल में ही लिखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैंने जो स्मॉल में इफ़ लिखा है वैसा ही आपको लिखना है। आप इसको कैपिटल में लिखेंगे तो आपके एडिटिंग विंडो में वो नहीं दिखेगा। तो आपने इफ़ स्मॉल में लिखना है बिकॉज वो कीवर्ड है, और उसके आगे कंडीशन डाल देनी है जो कंडीशन आप डालना चाहते हैं। जब आप कंडीशन डालेंगे, ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस, जब भी किसी चीज़ की आपने ओपनिंग करनी है या आपने क्लोजिंग करनी है तो आप उसके लिए उसको यूज़ करेंगे। उसके बाद अब देखिए, एक ही कंडीशन तो नहीं हो सकती, अब हम दूसरी कंडीशन भी डालेंगे। तो दूसरी कंडीशन के लिए हम खाली इफ़ नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखने वाले हैं एल्स इफ। एल्स इफ, एल्स और इफ़ के बीच में आपने स्पेस डालनी है। डिपेंड करता है प्रोग्रामिंग टू प्रोग्रामिंग, थोड़ा सा सिंटेक्स अदर प्रोग्रामिंग में ये डिफरेंट होगा, लेकिन यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग में आपको एल्स और इफ़ के बीच में स्पेस देनी है, और फिर वही कंडीशन जो आप देना चाहते हैं। उसके बाद ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, और ऐसे ही जितनी भी कंडीशंस आप लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। क्योंकि हमारे प्रोग्राम में 2 ही चीज़ें हैं, इवन और ऑड, तो 2 ही कंडीशंस है। और अगर आपके पास कोई कंडीशन है ही नहीं, अब आप चाहते हैं कि अगर कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो हमें क्या करना है, तो एट द एंड आपको एल्स लिखना पड़ेगा, जो कि स्क्रीन पे आप दिख रहे हैं। अब चलिए प्रोग्राम की बात अगर हम करें तो पहले तो हमें कंडीशन डालनी पड़ेगी। देखिए, जैसे आप ध्यान से देखें तो कंडीशन स्क्रीन पे हम क्या डाल रहे हैं? इफ़ की कंडीशन आपको डालनी है, मगर उससे पहले आपको नंबर तो एंटर कराना पड़ेगा। वो तो हमने लास्ट लेक्चर्स में सीख ही लिया है कि नंबर्स को कैसे एंटर कराना है। प्रिंटएफ करेंगे, एंटर द नंबर, स्कैनएफ करेंगे और आप %d लगाएंगे, और यहाँ एम्परसेंड लगाना पड़ता है
एंड ऑपरेटर एड्रेस के लिए। तो आपने एक नंबर के लिए इनपुट किया और अब क्या करने वाले हैं आप उसको कंडीशन फुलफिल करने वाले हैं। कंडीशन आपको याद होना चाहिए रिमाइंडर, यानी कि जब 2 से तो सभी नंबर्स को डिवाइड होता है, लेकिन 2 से नंबर को डिवाइड होने का यहाँ मतलब है जिसका रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए। अब देखिए हमारी कंडीशन में हमने n% लिखा है, n% यहाँ पे परसेंटेज नहीं निकाल रहा, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, रिमाइंडर चेक कर रहा है। और जब रिमाइंडर चेक करेगा और फिर हम कहेंगे कि प्रिंट इफ द नंबर इज इवन। सेम आपने इसका रिवर्स फिर एल्स इफ में करना है ऑड के लिए, कि जो नंबर डिवाइड नहीं होता। आपको याद है हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे और ऑपरेटर्स में हमने एक ऑपरेटर पढ़ा था नॉट इक्वल्स टू। डू यू रिमेंबर दैट? सो नॉट इक्वल्स टू जो है वो आपके लिए यहाँ पे हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि अब हम कहने वाले हैं कि जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है उसको प्रिंट कराएंगे ऑड से। दैट्स इट, हमारा काम खत्म हो गया। अगर तो आप एल्स में और कुछ डालना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे एल्स इफ में डालना चाहते हैं प्रिंट इफ कीप इट अप। कीप इट अप जो आप नेक्स्ट लेक्चर्स पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट कोर्स करने वाले हैं, उसके लिए आपको ये मैसेज हम दे रहे हैं। तो अब ये हमारा पूरा प्रोग्राम जो है हमने कंडीशनल स्टेटमेंट से लिख लिया है। अब इस प्रोग्राम में कुछ तो मिस्टेक है जो हमने रन करेंगे तो हम देखेंगे, लेकिन मैं वो मिस्टेक एज इट इज़ रखने वाली हूँ ताकि आप उसको सोचें थोड़ी देर के लिए। ज़रा बताइए क्या एरर हमने किया है यहाँ पे। चलिए मैं ही बता देती हूँ। हमने यहाँ पे सबसे एंड में रिटर्न स्टेटमेंट और क्लोजिंग जो है वो नहीं दी है। तो आपको याद रखना है कि रिटर्न स्टेटमेंट और क्लोजिंग स्टेटमेंट देना इस एडिटर के लिए बहुत ज़रूरी है। क्लोजिंग तो हर एक स्टेटमेंट यानी कि हर एक एडिटर में ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे हमें रिटर्न स्टेटमेंट देना ज़रूरी है। सो हमने रिटर्न 0 दे दिया। अब हम रन करेंगे तो देखेंगे कि क्या हमारे पास फिर कोई एरर आता है या नहीं, क्योंकि जितने एरर्स आप देखेंगे आपके स्क्रीन पे होंगे उतने एरर्स से आपकी प्रोग्रामिंग जो है वो ठीक हो जाएगी। अभी हम दे रहे हैं एंटर द नंबर और नंबर देते ही इसने कहा नंबर इज़ इवन, क्योंकि हमें पता है 6 को 2 से डिवाइड होता है और हमने प्रोग्रामिंग का लॉजिक भी वही लिखा है जिसमें ये कह रहे हैं कि 6 जो है वो 2 से डिवाइड होता है और 3 जो है 3 नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए नंबर इज़ ऑड आ रहा है। अब ज़रा हम लास्ट का एक देखते हैं जो हमने कीप इट अप लिखा हुआ है। तो देखें कीप इट अप हमारे लिए वर्क होता है या नहीं। हम उसको फिर से रन करना चाहेंगे ताकि जो नंबर इवन है ऑड है और कोई अगर हम यहाँ पे एल्स में लिखते हैं रॉन्ग इनपुट, माइनस में कोई डिजिट देते हैं। अब यहाँ देखिए प्लस में कोई भी देंगे वो या तो इवन में जाएगा या तो ऑड में जाएगा, बट यहाँ पे -1 -4 ऐसा कोई डिजिट अगर हम देते हैं और तब हमारे पास जो इनपुट आएगा वो रॉन्ग इनपुट आएगा।